वेलकम टू माय चैनल वीना लर्निंग हब। जैसे कि आप देख पा रहे हो कि जो मैं अपनी वीडियो बना रही हूँ वो किस बेसिस पे है, आपके कॉन्सेप्ट क्लैरिटी को लेके, ताकि आपको मैथ्स को लेके डरना ना पड़े, आपको लॉजिकली और इमेजिनेशन वाली पावर आपकी बढ़े, ताकि आप साइंटिफिकली सोच पाओ कि ये कैसे, हाउ, व्हाट, व्हाई, ये चीजें आपके अंदर आनी शुरू हो जाए, ताकि आपको पता चले ये कैसे हुआ, क्यों हुआ। तो इसी तरह मैं एक फिर से टॉपिक लेके आई हूँ एरिया ऑफ रेक्टेंगल का। प्रूफ करूंगी कि एरिया ऑफ रेक्टेंगल इक्वल टू लेंथ इनटू ब्रेथ क्यों है, कैसे बनता है ये। जैसे मैंने लास्ट अपने 2 वीडियोस में जो मैंने टोटल सरफेस एरिया ऑफ सिलेंडर का फॉर्मूला प्रूफ किया था, उसमें मैंने ट्रिक ली थी रेक्टेंगल की। और सेकंड वाली जो मेरी थी वीडियो डेरिवेशन ऑफ एरिया ऑफ सर्कल, उसमें भी मैंने कौन सी ट्रिक ली थी, रेक्टेंगल की। आज मैं आपको यही बताऊंगी कि एरिया ऑफ रेक्टेंगल जो है वो लेंथ मल्टीप्लाई ब्रेथ क्यों है। तो इसके लिए मैं आपके पास दो मेथड लेके आई हूँ। पहला मेथड मेरा ये रहेगा, जैसे आप देखो, मैं सबसे पहले ना आपको रेक्टेंगल की ना फिगर ड्रॉ करके बताती हूँ। ये है मेरी रेक्टेंगल की फिगर। और सबसे पहले तो रेक्टेंगल की फिगर में इसकी प्रॉपर्टी याद कर लो, जिसकी ऑपोजिट साइड्स क्या होती हैं, इक्वल होती हैं। इसको हम बोलते हैं लेंथ और इसको बोलते हैं ब्रेथ। वैसे तो कहा जाता है कि जो लॉन्गर साइड होती है वो लेंथ होती है, जो शॉर्टर साइड होती है वो ब्रेथ होती है। और यहाँ पे आप देख पा रहे हो कि मैं एरिया को बात कर रही हूँ, एरिया को लेकर। तो एरिया का मतलब क्या होता है, पहले हम ये जान ले। एरिया का मतलब होता है कि किसी चीज ने कितना कवर किया हुआ है, कितनी स्पेस को कवर किया हुआ है। जैसे मैं इसको लेके देखूं, मेरे पास मेरे हैंड पर क्या है, मार्कर है। इस मार्कर ने मेरे हैंड पर कितना एरिया कवर किया हुआ है, इसको एरिया बोलते हैं। और ये जो बाहर वाली बाउंड्री होती है ना, जिसको हम पेरीमीटर बोलते हैं, ये होता है हमारा पेरीमीटर। ठीक है, जैसे आप इसको देखो, ये वैसे स्क्वायर है, स्क्वायर की ऑल साइड्स इक्वल होती हैं। ऑपोजिट साइड्स मतलब इसकी ऑपोजिट साइड्स की ऑल साइड्स इक्वल होती हैं। जैसे ये देखो, ये वाली जो चीजें होती है ना, इसको हम पेरीमीटर बोलते हैं, और अंदर वाले को हम एरिया बोलते हैं। तो मैं पहले ये प्रूफ करूंगी एरिया, एरिया लेंथ इनटू ब्रेथ कैसे बना। तो मैं ना यहाँ पे ग्रिड वाली टेक्निक लेने लगी हूँ। जैसे मैं इसको ना एक छोटे छोटे पार्ट्स में डिवाइड करूंगी, जिसको हम पार्ट्स भी बोल सकते हैं और छोटे छोटे ग्रिड भी बोल सकते हैं। ये देखो, ठीक है, ये मैंने इसको ऐसे डिवाइड किया। अब आप ध्यान से देखना, ये जो छोटे छोटे बॉक्स बन गए हैं ना, ये स्क्वायर शेप में है। ठीक है, जिसकी ऑल साइड्स क्या होती हैं, इक्वल होती हैं। तो मैं ना हर एक स्क्वायर को ना 1 सेंटीमीटर मेजर कर लेती हूँ। 1 सेंटीमीटर, 1 सेंटीमीटर, 1 सेंटीमीटर, 1 सेंटीमीटर, ऐसे मैंने सारे 1 1 के हिसाब से मेजर कर लिए। ठीक है, अब यहाँ पे ना सबसे पहले देखना है आपने, ये जो हॉरिजॉन्टल होता है ना, ऐसे सॉरी वर्टिकल, उसको हम कॉलम कहते हैं। और जो ऐसे हॉरिजॉन्टल होता है उसको हम क्या बोलते हैं, जैसे रोज बोलते हैं। ठीक है, जैसे यहाँ पे आप देख सकते हो मेरे पास कितने कॉलम है, 1 2 3 4। मेरे पास कितने कॉलम्स है, 1 2 3 4। मेरे पास 4 कॉलम्स है। और मेरे पास रोज कितनी है, रोज देखो 1 2 3 4, 4 ही मेरे पास क्या है, रोज है। ठीक है, 4 रोज है और 4 ही कॉलम्स है। ठीक है, और यहाँ पे ये जो चीज होती है ना रेक्टेंगल की, ये हमारी होती है ब्रेथ। ठीक है, और ये हमारी होगी लेंथ। ठीक है, यहाँ पे लेंथ कितनी आई हमारे पास, लेंथ भी क्या है हमारी 4 सेंटीमीटर। ठीक है, और इसकी ऑपोजिट क्या लाइन कौन सी, ये वाली, ये भी क्या हो गई, 4 सेंटीमीटर। ठीक है, और ब्रेथ क्या आई हमारी 4 सेंटीमीटर, और इसकी ऑपोजिट साइड क्या है, ये वाली, ये भी क्या हो गई, 4 सेंटीमीटर। ठीक है, अब ध्यान से देखो, इस तरह से कॉलम होते हैं और इस तरह से रोज होती है। कॉलम काउंट किए मैंने 1 2 3 4, 4 कॉलम्स, और रोज कितनी आ गई मेरी, 1 2 3 4। अगर मैं इसे ऐसे रब कर दूं तो मेरी कितनी कॉलम्स हो जाएंगे फिर, 1 2 3 4, और मेरी रोज कितनी हो जाएंगी फिर, 1 2 3। ठीक है, ऐसे ही आपने इसको कॉलम वाइज को देखना है और रो वाइज देख। ठीक है, अब यहाँ पे मैं एरिया ऑफ रेक्टेंगल का फॉर्मूला, आपको सबको याद होगा क्या होता है।
एरिया ऑफ रेक्टेंगल का फॉर्मूला होता है लेंथ इनटू ब्रेथ। यहाँ पे लेंथ क्या मेजर की मैंने 4 और ब्रेथ क्या मेजर की है 4, तो क्या आ गया 16 सेंटीमीटर स्क्वायर। ठीक है, ये मेरा फॉर्मूला आ गया। अब मैं आपको ना काउंट करके बताती हूँ, देखो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 16 बॉक्सेस है ना मेरे पास, जो कि फॉर्मूला लगाने के बाद क्या आए 16 सेंटीमीटर का स्क्वायर। इसी तरह ये फॉर्मूला बना है लेंथ इनटू ब्रेथ का। आई होप आपको समझ आया होगा। अब एक और मेथड है इसका, सेकंड मेथड, उसको भी देखो क्लैरिटी के लिए। जैसे मैंने फिर से एक रेक्टेंगल ड्रॉ किया, अब इस रेक्टेंगल को ना मैं डायगोनल बना रही हूँ ऐसे। ठीक है, डायगोनल जैसे इसको नाम दे दिया मैंने ए बी सी डी का। ठीक है, अब ये रेक्टेंगल दो ट्रायंगल के साथ डिवाइड हाफ हो रहा है। ठीक है, दो इसके रेक्टेंगल के अंदर दो ट्रायंगल आ गए हैं, एक आ गया ए डी सी, एक आ गया ए बी सी। ठीक है, और ये जो एंगल है ना, ये जो एक ट्रायंगल को लेके बात करते हैं, पहले मैं ये वाला ट्रायंगल लेती हूँ, ट्रायंगल ए डी सी ले रही हूँ। और जो हमारा राइट एंगल ट्रायंगल होता है ना, वो क्या होता है, उसका फॉर्मूला क्या होता है 1 इंटू बेस इंटू हाइट। अब आप पूछोगे कि ये राइट एंगल ट्रायंगल क्यों है, जब आप इसमें एक एंगल ट्रायंगल का 90 डिग्री के इक्वल होता है, उसको राइट एंगल ट्रायंगल बोलते हैं। ठीक है, जैसे यहाँ पे आप ये ले लो, ये डी वाला जो है ना वो 90 डिग्री है, इसके जो ऑपोजिट वाली लाइन होती है ना वो हाइपोटेन्यूज होती है, और जो खड़ी वाली लाइन होती है ना वो हाइट होती है, और जो ये स्लीपिंग वाली लाइन होती है इसको बेस बोलते हैं। ठीक है, अब मैं यहाँ पे फॉर्मूला अप्लाई करने लगी, 1 इंटू बेस मेरा क्या आ गया, यहाँ पे बेस मेरा है यहाँ पे डी सी, जो कि जो क्या थी रेक्टेंगल की लेंथ, और जो इसकी हाइट है, हाइट वो क्या ये वाली हाइट जो क्या रेक्टेंगल की क्या थी ब्रेथ, यहाँ पे आ जाएगा ब्रेथ। ठीक है, ये मेरा क्या निकला ट्रायंगल ए डी सी। सिमिलरली जब मैं निकालूंगी ये वाला एंगल ए, ट्रायंगल ए बी सी, ट्रायंगल ए बी सी, ये भी मेरा क्या निकलेगा 1 इंटू लेंथ इंटू ब्रेथ। सिमिलरली जैसे मैंने ये निकाला सेम वैसे ये निकालना है। अब दोनों